नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट पिछले कुछ समय से मैंने एक सेक्टर पे बहुत जोर देने की कोशिश की और गैस वो सेक्टर अभी के टाइम में आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ गैस, एक स्टॉक ने तो आज के दिन अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। जी हाँ गैस, मार्केट में जहाँ गिरावट है, पैनिक है, लेकिन एक स्टॉक में हमें धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। इसके पहले मैंने आपको बार बार बताया है कि जिस कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंजेस आए, ईपीएस ठीक हो, तो जी हाँ गैस, जब वो कॉन्सोलेशन के बाद बाहर निकलती है उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। तो जी हाँ गैस, कोविड क्रैश में ये स्टॉक हमें, जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, 150 के भाव पे आता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 4 गुना भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, इसने अभी तक का हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट जनरेट किया है और गैस इधर पे बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे आप इन सब स्टॉक को फोकस करें। आपको लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, बिकॉज इनके पीयर्स आई एम प्रीटी मच श्योर आपके पास ज़रूर होंगे, बट जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का मतलब समझिए, बिकॉज मार्केट में अगर आप हैं, साइकोलॉजी इस तरह की और देखना बनता है कि आने वाले कल में इन्फ्लोस कहाँ जाने की उम्मीद है। तो जी हाँ गाइस, मेरा दावा है कि इस वीडियो के एंड तक आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। एक सेक्टर को लेकर फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। बात की जाए, आज मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको पता नहीं कि मार्केट क्यों फॉल हो रहा है, जाइए गए सबसे पहला वीडियो उसी के ऊपर है। एप्पल में गैस आज हमें ऑल टाइम मतलब इंटरडे हाई के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिली है। तो जी हाँ गैस, इसको भी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे बाइंग लेवल्स बताए हैं और ईपीएस में क्या चेंजेस हैं उसको भी मैंने गैस वंडरफुल एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे ये जो आंकड़ा है मैंने आपको बहुत बार दिखाने की कोशिश की और बताया भी है कि मार्केट में अगर गिरावट होती है, ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है, बिकॉज मार्केट 2021 में अच्छा खासा पैसा बना के दी है। 2020 की मंदी के बाद मार्केट में हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली और किसी को अनुमान भी नहीं था, इवन गैस मुझे भी अनुमान नहीं था मार्केट इतनी तेज़ी से भाग जाएगा। तो जी हाँ गैस, 2022 की बात की जाए, कोई भी छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को ड्रैग डाउन कर रही है, बट इसके बीच में अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज गैस, जिसका वेटेज हमें 36% के आसपास निकल के आता है, वो चट्टान की तरह मजबूत है। बहुत ही कम फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इक्का दुक्का स्टॉक ही है गैस जो अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। मैक्सिमम स्टॉक में गैस हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। तो अगर आप देखें बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो वेटेज है काफ़ी हाई देखने को मिलता है। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। HDFC बैंक की बात की जाए, लीडर कंपनी है, 26% के आसपास वेटेज है। बात की जाए ICICI बैंक की, तो गैस उसका भी वेटेज है 22% के आसपास। लेकिन इधर पे जो फिगर है शॉकिंग, वो गैस हमें SBI को लेकर देखने को मिल रहा है, बिकॉज SBI की बात की जाए तो उसमें गैस हमें 12% के आसपास वेटेज देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, एक्सिस बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, जो पहले टॉप 3 में आता था, अभी के टाइम में गैस टॉप 5 में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, जो कंपनी का अच्छा बिजनेस चलता है, उनके प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलते हैं। तो गैस जो निफ्टी का इंडेक्स है या फिर कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स है, उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो जी हाँ गैस, देश की टॉप 5 कंपनी बैंकिंग सेक्टर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज MPC के मीट का जो आउटकम आएगा, चाहे वो जो भी हो, बिकॉज बैंक NBFC को सपोर्ट देना है ये गवर्नमेंट को ही पता है। बट इसी बीच में गैस एक स्टॉक ने यहाँ पर गैस इतिहास रच दिया है। तो मैंने आपको साफ साफ बहुत बार बताने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो पैनिक से बेचिए मत, बिकॉज अभी के टाइम में मैं गैस PSU स्टॉक को लेके इतना एग्रेशन देख रहा हूँ कि मैंने गैस अपने करियर में उतना नहीं देखा। तो जी हाँ गैस, आज मैं इसको डिस्कवर करने वाला हूँ। एक PSU का ही स्टॉक हमें देखने को मिलता है और पेशेंस देखिए कैसे रिवॉर्ड होता है। 3-5 साल स्टॉक में सच कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली और इस स्टॉक में हमने स्विंग ट्रेड काफ़ी बार लिया है। बट उसके बाद गैस जब निफ्टी में एक क्रैकडाउन हुआ, निफ्टी गिरा था, उसके बाद इसमें भी गिरावट हुई थी और कैसी हमें 150 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। तो गैस इसमें जो इतने चेंजेस आए हैं, इसके पीछे की वजह एक ही है, प्रॉफिट। जी हाँ गैस, जो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है उनके शेयर प्राइस अगर 1-2 साल चलते नहीं हैं तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बट इधर पर सीखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इसने एक लंबा फेस को तोड़ा और गैस स्टॉक में फिर से हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी हद तक भाग रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मैनिपुलेशन, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें गैस प्योर प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिल रही है। हम इधर पर डिस्कस कर रहे हैं SBI के बारे में। जी हाँ गैस, बैंकिंग स्टॉक के कोई भी फंडामेंटल अच्छी कंपनी को अगर आप होल्ड किए हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। SBI की बात की जाए तो गैस इन्होंने रिकॉर्ड तौर प्रॉफिट दर्ज किए और अनुमान से काफ़ी बेहतर भी नंबर्स पेश किए। तो जी हाँ गैस, आज SBI के शेयर प्राइस ने काफ़ी धूम मचाया। मार्केट की बात की जाए तो गिरा हुआ था, बट SBI के शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। रीज़न क्या था, इनके जो प्रॉफिट हैं वो 62% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले और गैस ये अपने आप में ही बहुत ही
चौंकाने वाला फिगर है, बिकॉज आपने देखा एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स थे, नंबर्स की बात की जाए उनके जो प्रॉफिट थे 10,000 करोड़ के आसपास थे। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए प्रॉफिट 6,000 करोड़ के आसपास था। बट गैस पीएसयू में इतना बड़ा प्रॉफिट का उछाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था, और इसने गैस इस क्वार्टर में 8,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट जरूर करके दिखाया है। और आप देखें इधर पे साफ साफ बताया गया है कि इधर पे रिकॉर्ड तो जो नंबर्स आए हैं, और साथ ही साथ इसने हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो भी दर्ज किया। और गैस इधर पर अगर आप देखिए फॉल इन प्रोविजनिंग, तो जी हाँ गैस पूरे एचडीएफसी बैंक के नक्शे कदम में जितने पीएसयू हैं वो भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मैं बोलूँगा कि आरबीआई जो गवर्नर हैं, मैं गैस सही में उनकी तारीफ करता हूँ। रीज़न क्या है, बिकॉज बैंक एनबीएफसी को उन्होंने जो सपोर्ट प्रदान किए हैं, और जिस हिसाब से गैस लॉस या फिर जिस हिसाब से हमें नियम लागू होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो जी हाँ गैस रिटेल सेक्टर में इनकी फोकस हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है गैस कि ये अपने आप में ही हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि एक हाईएस्ट एवर रिवोल्यूशन की तरफ एसबीआई या फिर दूसरे पीएसयू जा रहे हैं। तो जी हाँ अगर दूसरे पीएसयू का मैं गारंटी ऑफकोर्स दे नहीं सकता हूँ, बिकॉज उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बट येस एसबीआई ने जो नंबर पेश किए और जो वैल्यूएशन है गैस, इसमें हमें जमीन आसमान का फर्क अभी देखने को जरूर मिल चुका है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, बिकॉज आपने देखा कि पिछले कुछ समय से बैंक एनबीएफसी में काफ़ी गिरावट थी, बट अभी के टाइम में जो रिकवरी हो रही है वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रही है। 5 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट मार्केट कैप, और आज ही के दिन गैस इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। स्टॉक अगर आप पी देखें मात्र 12 के आसपास है। तो जी हाँ गैस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बहुत ही कम है, बट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जम दिखाई पड़ सकता है। एक साल की बात की जाए तो जी हाँ गैस एक साल में आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप कंपेयर करें तो एसबीआई ने दोस्तों इधर पे डोमिनेट किया है। तो जी हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक खराब हो गई। ऑफकोर्स गैस मेरी प्रथम प्राथमिकता हमेशा प्राइवेट बैंक्स होती है, बिकॉज उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एसबीआई भी अपने आप में ही एक फैंटास्टिक कंपनी है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। निवेश करना नहीं करना ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। पीएसयू से ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा भागता हूँ, बट गैस पीएसयू में ये हो गई, साथ ही साथ दोस्तों आईआरसीटीसी हो गई, ये सब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। इसको आप लिए हुए हैं तो जल्दीबाजी में बेचने की आवश्यकता नहीं है। बट येस ये कंपनी गैस लंबा कंसोलिडेशन करती है, उधर पे कभी कभी पैसे नहीं बनाती है, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए गैस प्राइवेट बैंक सबसे बेटर ऑप्शन है। बट ये सरकारी में अगर आपको निवेश करने का प्लान करना है एज पर द वैल्यूएशन, तो गैस आप चाहें तो इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। फिर की बात की जाए अगर मैं इसको कंपेयर करूँ आईसीआईसीआई बैंक से, तो जी हाँ गैस आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखें 5 ईयर्स में पैसे 3 गुने से ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसने पैसे डबल ही किए। बट कैसे इधर मैंने क्या बताया कि बहुत ही लंबा लर्निंग लेसन है, क्योंकि इसने फ्लैट कारोबार किया था। मैंने आपको साफ साफ सिखाया भी है कि मार्केट हमेशा ईपीएस पे काम करता है, अर्निंग पर शेयर ठीक रहेंगे तो भाई उनके शेयर में आने वाले कल में रौनक देखने को ज़रूर मिल सकती है। फॉरवर्ड एक साल की बात की जाए तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आपके पास है, आपने अच्छा माल उठाया है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज डाउन साइड की बात की जाए एनालिस्ट का मानना टिकट टेप में ये है कि 357 के आसपास जाएगा। मुझे लगता है कि इसकी शायद ही ये लेवल कभी आएगा। इसको आने के लिए निफ्टी बैंक को बहुत टूटना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में बहुत ही मुश्किल वाली बात है। करंट लेवल से अगर आप देखें तो कभी भी गैस इसमें अगर 500 के नीचे ट्रेड होता है, 470 भाव के आसपास मिलता है तो आप फॉर्चुनेट होंगे, और उसके बाद रिकवरी भी हमें शार्प देखने को मिल सकती है। हाई की बात की जाए तो गैस अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट यस आपकी जो फर्स्ट पिक होनी चाहिए वो हो तो दोस्तों प्राइवेट बैंक में टॉप क्लास बैंक होनी चाहिए। एनबीएफसी में गैस बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम हो गए, आवास फाइनेंशियल हो गए, एसबीआई कार्ड्स हो गए, ये सब पे आप फोकस करें। और इन सब में अगर आप देखें तो टाइम पीरियड इसने काफ़ी लिया था, बट जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा उनके पैसे रिकवरी ज़रूर मिले। तो मेरे हिसाब से गैस ये बॉटम के बाद जो रिकवरी दे रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ गैस अर्निंग का ही हमें तरीका देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, बट निवेश करने से पहले एक बार अपने एनालिसिस ज़रूर करें। कंपनी पसंद है तो ही स्टेप करिएगा, वरना नहीं पसंद है तो मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि लंबा कंसोलिडेशन फेस करने से स्टॉक खराब नहीं होता है। अच्छी कंपनी होती है, चाहे वो सरकारी बैंक की बात की जाए या सरकारी कंपनी की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए, ईपीएस पे ही मार्केट टिका हुआ रहता है। और इनके 200 नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। आप लिए हुए हैं जल्दीबाजी में बेचिए मत, लेकिन नहीं लिए हुए हैं तो मैं बोलूँगा कि गो विद द प्राइवेट बैंक फर्स्ट। और उसके बाद अगर आपको कोई सिक्योरिटी वाली कंपनी चाहिए उसमें आप चाहें तो एसबीआई को ऐड कर सकते हो। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। चैनल वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।